हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ वो साउथ इंडिया के केरल में हुए एक भयानक मर्डर की कहानी है। और इस कहानी की खास बात यह है कि इसमें जिसका मर्डर होता है उसे मरते दम तक ये पता नहीं चलता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तो ये बात है 17 अक्टूबर 2022 की, जब केरला के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लड़के को इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। उस लड़के का नाम था शेरॉन राज। शेरॉन की उम्र करीब 23 साल थी और वो नैयर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी का स्टूडेंट था। शेरॉन को हॉस्पिटल में एडमिट करने की वजह थी उसका बार बार उल्टी करना, पेट में बहुत ज्यादा दर्द बताना, सांस लेने में तकलीफ होना और उसके स्टूल्स का कलर ब्लैक होना। लेकिन इसमें जो सबसे शॉकिंग बात थी वो ये थे कि शेरॉन को कोई भी बीमारी नहीं थी और ये सारे जो सिम्टम्स थे वो उसको सिर्फ 3 दिन पहले ही शुरू हुए थे। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते हैं, शेरॉन का चेकअप करते हैं, उसके सारे टेस्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें शक होता है कि शायद शेरॉन ने कोई एसिड पिया है। अब डॉक्टर्स शेरॉन के घर वालों से और शेरॉन से इस बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई जहरीली चीज खाता या पीता है तो उसके इलाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि डॉक्टर्स को ये पता चले कि वो कौन सा जहर है, ताकि उस जहर का एंटीडोट डॉक्टर्स टाइम पर पेशेंट को दे सके। लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही उल्टी थी, क्योंकि शेरॉन के घर वालों ने बोला कि नहीं, शेरॉन ने कोई एसिड नहीं पिया है। फिर शेरॉन के सारे एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर्स उसके रिपोर्ट को देखकर घर वालों को बताते हैं कि शेरॉन के सारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, किडनीज, लिवर ये सभी फेल हो रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर्स शेरॉन को जल्द से जल्द डायलिसिस पर रखते हैं। डायलिसिस एक प्रोसेस होता है। जब हमारी किडनी हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं कर पाती तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए अलग से एक मशीन लगाई जाती है। अब क्योंकि शेरॉन की किडनी फेल हो रही थी इसलिए डॉक्टर्स को उसको डायलिसिस पर रखना पड़ा। लेकिन डॉक्टर्स बार बार उसके घर वालों को यही कह रहे थे कि शेरॉन ने कोई जहरीली चीज खाई है या फिर कोई एसिड पिया है। अब ऐसे सस्पिशियस केसेस में डॉक्टर्स की ड्यूटी बन जाती है कि वो पुलिस को इन्वॉल्व करे। इसलिए उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और उनको सारी जानकारी देते हैं। अब पुलिस वाले हॉस्पिटल आते हैं और हॉस्पिटल में शेरॉन से और उसके घर वालों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ में शेरॉन पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपने फ्रेंड के यहाँ पर बस एक काढ़ा पिया था, लेकिन वो काढ़ा तो उसकी फ्रेंड ने भी पिया था और उसके अलावा तो उसने कुछ भी ऐसा खाया पिया नहीं है। फिर पुलिस वाले शेरॉन के एक दोस्त से पूछताछ करते हैं। शेरॉन के उस दोस्त का नाम था रेजिन। रेजिन पुलिस वालों को बताता है कि आज से 3 दिन पहले यानी कि 14 अक्टूबर 2022 को शेरॉन और रेजिन दोनों ग्रीष्मा के घर गए थे कन्याकुमारी में, जहां शेरॉन को उससे कुछ किताबें लेनी थी। आगे रेजिन बताता है कि ग्रीष्मा के घर पहुंचने के बाद वो तो ग्रीष्मा के घर के बाहर ही खड़ा रहा, लेकिन शेरॉन किताबें लेने अंदर गया था और उसे अंदर लगभग 10 से 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट बाद जब शेरॉन उसके घर से बाहर आया तो उसके बाद से ही उसे उल्टियां हो रही थी और शेरॉन जो वॉमिट कर रहा था वो नीले रंग की थी। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल लगती है। फिर वो शेरॉन से पूछते हैं कि ग्रीष्मा और वो कैसे मिले, तो इस पर शेरॉन बताता है कि ग्रीष्मा और वो दोनों एक ही बस से रोजाना कॉलेज जाया करते थे। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। अब पुलिस वाले ग्रीष्मा से पूछताछ करने उसके घर जाते हैं। ग्रीष्मा जो कि शेरॉन की गर्लफ्रेंड थी, वो एक 22 साल की लड़की थी जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहती थी। वो पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और ग्रेजुएशन में उसने 4th पोजीशन से कॉलेज टॉप किया था। ओवरऑल ग्रीष्मा एक बहुत ही स्वीट सी लड़की थी। अब पुलिस वाले जब ग्रीष्मा के घर जाते हैं, उसे पूछताछ करते हैं, तो ग्रीष्मा पुलिस वालों को बताती है कि जब शेरॉन उसके घर आया था तो वो एक काढ़ा पी रही थी जो वो अक्सर सिर दर्द के लिए पिया करती थी। फिर शेरॉन ने उसको चिढ़ाया कि तुम ये क्या कड़वी चीजें पीती रहती हो, तो इस पर उसने मजाक में शेरॉन को बोला कि तुम ये काढ़ा पी कर दिखाओ। शेरॉन ने इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया और वो काढ़ा पीने की कोशिश करने लगा। पहली बार में शेरॉन वो काढ़ा नहीं पी पाता है, इसलिए उसने दोबारा ट्राई किया और दूसरे चांस में उसने वो काढ़ा पूरा खत्म कर दिया। जिसके बाद शेरॉन के मुंह का टेस्ट काफी ज्यादा कड़वा हो गया था, तो उसको सही करने के लिए ग्रीष्मा ने उसको मैंगो जूस दिया और वो मैंगो जूस पीने के थोड़ी देर बाद ही शेरॉन को उसी के घर में उल्टी हो गई, जिसके बाद शेरॉन उसके घर से चला गया। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले ग्रीष्मा से कहते हैं कि वो कौन सा काढ़ा था जो तुमने शेरॉन को दिया था, उसका नाम बताओ और बॉटल दिखाओ। तो इस पर ग्रीष्मा पुलिस वालों को बोलती है कि वो काढ़ा अक्सर उसकी मदर उसको देती थी, इसलिए उसे इस काढ़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो हर बार सिरदर्द में यही काढ़ा पीती थी, लेकिन उसे इस काढ़े का नाम नहीं पता। तब पुलिस वाले ग्रीष्मा से उस काढ़े की बॉटल मांगते हैं, तो ग्रीष्मा बोलती है कि उसकी बॉटल भी उसे नहीं पता। पुलिस को ग्रीष्मा की ये बात थोड़ी नॉर्मल लगती है। वैसे भी कोविड के बाद मार्केट में काढ़ों की कोई कमी नहीं थी और किसी कंपनी के काढ़े का नाम भूल जाना ये भी एक बच्चे के लिए बहुत ही आम सी बात है। फिर पुलिस वाले ग्रीष्मा से पूछताछ करने के बाद वहां से चले जाते हैं।
इधर हॉस्पिटल में शेरॉन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी थी और उसकी ये हालत देखते हुए पुलिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि शेरॉन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाए। डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट होता है जो कि उस इंसान से लिया जाता है जिसके मरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और उसकी जो डेथ होती है वो नेचुरल नहीं होती, बल्कि आगे चल के पुलिस को उसकी डेथ के ऊपर इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है। जब शेरॉन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाता है तब उसने किसी के ऊपर भी अपना शक नहीं जताया, बल्कि जो उसने पहले पुलिस को स्टेटमेंट दी थी कि उसने एक काढ़ा पिया था जिसके बाद उसे उल्टियां हुई थी, डाइंग डिक्लेरेशन में शेरॉन ने उस काढ़े का जिक्र भी नहीं किया। डाइंग डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि स्टेटमेंट को एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड होने के एक दिन बाद यानी 25 अक्टूबर 2022 को शेरॉन राज की डेथ हो जाती है। अब पुलिस के सामने बहुत से सवाल बाकी थे, जैसे कि शेरॉन को किसने मारा, क्यों मारा, उसे कब और क्या खिला के मारा और उसकी बॉडी में जो जहर था वो किसने और कैसे दिया। अब शेरॉन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें डॉक्टर्स का शक 50% सही निकलता है। शेरॉन की बॉडी में कोई एसिड तो नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी से पेस्टिसाइड के ट्रेसेस मिले थे। पेस्टिसाइड एक केमिकल होता है जिसे हिंदी में कीटनाशक कहते हैं और ये ज्यादातर खेती बाड़ी करने वाले लोगों के पास पाया जाता है। अब क्योंकि ये केस पुलिस वालों से सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच वाले फौरन एक्टिव होते हैं और शेरॉन का मोबाइल फोन सबसे पहले अपने कब्जे में लेते हैं और उसके मोबाइल फोन से होते हैं खुलासे। पहला खुलासा तो ये था कि शेरॉन और ग्रीष्मा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बल्कि दोनों शादीशुदा थे। इन दोनों ने छुपकर शादी कर ली थी। शेरॉन के मोबाइल में ऐसी बहुत सी फोटोज थी जिसमें ग्रीष्मा ने सिंदूर लगा रखा था और उसने गले में मंगलसूत्र भी पहन रखा था। शेरॉन के फोन में ग्रीष्मा और शेरॉन की शादी के कुछ वीडियोस भी मिले थे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच को शेरॉन और ग्रीष्मा की चैट मिली जिसमें ग्रीष्मा इस चीज को लेकर काफी ज्यादा वरीड लग रही थी कि पुलिस अब उसी पर शक करेगी, क्योंकि ग्रीष्मा ने ही शेरॉन को वो काढ़ा दिया था। पुलिस को ग्रीष्मा और शेरॉन के बीच हुई बात की कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिसमें ग्रीष्मा शेरॉन की काफी ज्यादा चिंता कर रही थी और काफी रो रही थी, क्योंकि सबको लगेगा कि ग्रीष्मा ने उसे जो काढ़ा दिया था वही उसके लिए जहर बन गया। उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि शेरॉन को भी ग्रीष्मा पर काफी दया आ रही थी कि बेचारी का नाम बेफालतू में ही इस केस में ड्रैग हो रहा है। उस चैट में ग्रीष्मा शेरॉन को यह भी बताती है कि वो जो मैंगो जूस मैंने तुम्हें दिया था वो एक्सपायर्ड था और तुम्हारी तबीयत भी इसीलिए खराब हुई है। वो ये भी कहती है कि हमारे घर एक ऑटो रिक्शा वाला भी आया था जिसको मैंने सेम मैंगो जूस दिया और उसे भी उल्टियां हुई, लेकिन वो अब ठीक है, तुम भी ठीक हो जाओगे। अब क्योंकि पुलिस के पास कोई और कड़ी नहीं थी, इसलिए पुलिस वाले उस ऑटो रिक्शा वाले का पता लगाते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं मिलता जो ग्रीष्मा के घर गया हो और मैंगो जूस पीकर बाहर आया हो। अब पुलिस वाले ग्रीष्मा के घर दोबारा से जाते हैं और अब की बार ग्रीष्मा अपना स्टेटमेंट चेंज कर देती है। वो कहती है कि वो जो काढ़ा मैंने शेरॉन को दिया था वो मेरी एक रिलेटिव ने मुझे भिजवाया था जिसका नाम है प्रियदर्शनी। पुलिस वाले अब प्रियदर्शनी के घर जाते हैं और प्रियदर्शनी पुलिस वालों को एक मेडिकल स्टोर का एड्रेस देती है और कहती है कि मैंने ये काढ़ा इसी दुकान से खरीदा था। जिसके बाद पुलिस वाले मेडिकल स्टोर जाते हैं, लेकिन स्टोर वाले से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि वो मेडिकल स्टोर वाले ऐसा कोई भी काढ़ा नहीं बेचते। अब पुलिस वाले वापस प्रियदर्शनी के पास जाते हैं, उसको धमकाते हैं कि तुमने गलत एड्रेस क्यों दिया, हमें सच बताओ कि ये क्या चक्कर है। अब क्योंकि पुलिस की धमकी से प्रियदर्शनी घबरा जाती है, इसलिए वो पुलिस को सारा सच बता देती है। प्रियदर्शनी बताती है कि ग्रीष्मा का उसके पास कॉल आया था और ग्रीष्मा ने उसे कहा था कि काढ़े का नाम तुम अपने सर ले लेना और किसी मेडिकल स्टोर का पता दे देना। ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले ग्रीष्मा के घर जाते हैं और उसको अरेस्ट करके थाने ले आते हैं। पुलिस वाले ग्रीष्मा से 8 घंटों तक पूछताछ करते हैं। जब पुलिस ने इससे पहले ग्रीष्मा से स्टेटमेंट लिया था उस वक्त उसकी फैमिली वाले भी उसके साथ थे, लेकिन इस वक्त ग्रीष्मा पुलिस स्टेशन में बिल्कुल अकेली थी और वो भी 8 घंटों के लिए। इस पूछताछ में ग्रीष्मा अपने सारे गुनाह कबूल करती है और वो पुलिस वालों को बताती है कि उसके पेरेंट्स को शेरॉन और उसका रिलेशनशिप पसंद नहीं था, लेकिन शेरॉन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ग्रीष्मा के घर वालों ने उसकी शादी एक आर्मी वाले से फिक्स कर दी थी जो 2023 के मार्च महीने में होनी थी, लेकिन वो ऑलरेडी शेरॉन से शादी कर चुकी थी और शेरॉन उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। ग्रीष्मा आगे बताती है कि शेरॉन से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक झूठ भी बोला था कि उसकी कुंडली में लिखा है कि उसका पहला पति मर जाएगा। ये झूठ उसने इसलिए कहा था ताकि शेरॉन डर जाए और ग्रीष्मा को छोड़ दे, लेकिन शेरॉन कुंडली वगैरह में इतना विश्वास नहीं रखता था, जिस कारण से ग्रीष्मा का ये प्लान फ्लॉप हो गया। इसके बाद से ही ग्रीष्मा शेरॉन को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये कि उसने शेरॉन को आखिर कैसे मारा।
जब ग्रीष्मा से पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने शरॉन को आखिर जहर कैसे दिया, तो इस पर ग्रीष्मा बताती है कि उस दिन यानी 14 अक्टूबर 2022 को जब शरॉन उसके घर बुक लेने आया था, तब ग्रीष्मा ने काढ़े में जहर मिला दिया था और शरॉन को उसने चैलेंज किया कि इतना कड़वा काढ़ा तुम पी कर दिखाओ। अब जो सबसे भयानक बात थी वो ये थी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ग्रीष्मा ने शरॉन को मारने की कोशिश की हो। इससे पहले भी ग्रीष्मा शरॉन को मारने का ट्राई कर चुकी थी। एक बार जब शरॉन अपने कॉलेज में था तो ग्रीष्मा उसके कॉलेज पहुंच गई, वो भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर, और उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में थी 50 पैरासीटामोल की टैबलेट्स। जब ग्रीष्मा ने शरॉन को ये स्लाइस की बोतल दी तो शरॉन को उस स्लाइस की बोतल में कुछ गड़बड़ लगी। उसे लगा कि शायद ये एक्सपायर्ड है या नकली है। उसने वो बोतल छोड़ दी और वो दूसरी बोतल से पीने लगा जो ग्रीष्मा अपने लिए लेकर आई थी और जो कि बिल्कुल ठीक थी। ग्रीष्मा ने पुलिस को ये भी बताया कि शरॉन उसे काफी ज्यादा प्रेशर में रखता था। अब ये किस तरह का प्रेशर है ये तो ग्रीष्मा ने नहीं बताया, लेकिन पुलिस को शरॉन के फोन से ऐसा बहुत कुछ मिला जो इस प्रेशर को डिफाइन कर सकता है, जैसे कि ग्रीष्मा की कुछ प्राइवेट फोटोज। जब ग्रीष्मा अपना क्राइम कन्फेस कर लेती है तो पुलिस वाले उसके घर जाते हैं और उसके घर के पीछे वाले प्लॉट पर पुलिस वालों को मिलती है पेस्टिसाइड की एक खाली बोतल। अब कोर्ट में पेश करने के लिए एविडेंस के तौर पर पुलिस वालों के पास रेजिन था, जो इस क्राइम का अकेला गवाह था कि शरॉन ग्रीष्मा के घर जब गया था तो एकदम ठीक था और जब वो उस घर से बाहर निकला तो उसे नीले रंग की उल्टियां हो रही थी। ग्रीष्मा और शरॉन के बीच जो मैसेजेस में और फोन पर बात हुई थी उसमें भी वो दोनों कई बार काढ़े के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें ग्रीष्मा साफ साफ नजर आ रही थी शरॉन को ये बताते हुए कि उसने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि शरॉन ने उसकी ये बात मान भी ली और पुलिस वाले ग्रीष्मा को तंग न करे इसलिए उसने अपने स्टेटमेंट में मरते हुए भी ग्रीष्मा का या फिर काढ़े का नाम तक नहीं लिया। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि ग्रीष्मा शरॉन से प्यार करती थी, उससे शादी भी कर चुकी थी, लेकिन अब वो अपने पेरेंट्स के कहने पर उनके हिसाब से शादी करना चाहती थी और आराम से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन शरॉन ग्रीष्मा और अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस था और ग्रीष्मा को छोड़ने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। शरॉन के पास ग्रीष्मा की कुछ प्राइवेट फोटोज थी और ग्रीष्मा अब अपना मन बना चुकी थी किसी और से शादी करने का, तो इसलिए ग्रीष्मा को डर था कि शरॉन उसके प्राइवेट फोटोज को गुस्से में कहीं लीक न कर दे, तो इसलिए उसने शरॉन को रास्ते से ही हटा दिया। इसके बाद ग्रीष्मा को अरेस्ट कर लिया जाता है और जब किसी वजह से उसे एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया जा रहा था तब वो पुलिस वालों से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम जाने के बहाने से ग्रीष्मा बाथरूम में घुसती है और लाइजॉल पी लेती है, जिसके बाद वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसको उल्टियां हुई और उसको हॉस्पिटल भेजा गया जहां उसका स्टमक वॉश किया गया, तब जाके उसकी हालत स्टेबल हुई। इसके बाद जो 2 फीमेल पुलिस कांस्टेबल ग्रीष्मा के साथ वॉशरूम गई थी उन दोनों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि ये सब उन दोनों की लापरवाही की वजह से हुआ था। ये एक रूल होता है कि अगर कोई क्रिमिनल वॉशरूम जाने की बात करे तो सबसे पहले वॉशरूम की चेकिंग होती है और किसी भी क्रिमिनल को वॉशरूम की कुंडी लगाना अलाउड नहीं होता। लेकिन इन दोनों पुलिसकर्मियों ने ये दोनों ही बातें नेग्लेक्ट की। इनफैक्ट एक पुलिसकर्मी ने तो इंटरव्यू में ग्रीष्मा को क्यूट भी बोल दिया, और वो भी तब जब ग्रीष्मा अपना गुनाह कबूल कर चुकी थी। और साथ ही उसने ये भी कहा था कि ग्रीष्मा काफी इंटेलिजेंट लड़की है क्योंकि वो अपने ग्रेजुएशन में टॉपर रही है। खैर, इन सभी बातों से हटकर ग्रीष्मा को अरेस्ट कर लिया गया है और वो फिलहाल जेल में है। अब बस वेट है तो इस केस के फाइनल वर्डिक्ट का। तो दोस्तों, ये थी कहानी शरॉन राज मर्डर केस की। इस केस के रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।